वर्ष बीत रहा है। नया वर्ष आ रहा है और उसकी अनंत शुभकामनाएं मैं आप सभी को प्रेषित कर रहा हूं। यह नववर्ष आपके अध्ययन में, जीवन में जो कुछ शिव है, सुंदर है, उसमें आपके लिए मंगलमय हो। आजकल हम लोग अनुवाद, ट्रांसलेशन की श्रृंखला कर रहे हैं। हम लोगों ने टेंस के बोध के लिए विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस को हल किया है। जैसा हम जानते हैं कि टेंस समय का विभेद होता है, समय जो कि रुकता नहीं है, जो कि अविरल बहता जाता है। तो जिस समय हम जी रहे होते हैं वह क्षण वर्तमान या प्रेजेंट कहलाता है। जो क्षण बीत जाता है वह पास्ट या भूत कहलाता है, तथा जो आगत क्षण होते हैं, आने वाले क्षण होते हैं, वे भविष्य या फ्यूचर कहलाते हैं। इस प्रकार टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। जो बीते हुए क्षण होते हैं वे पास्ट टेंस बनाते हैं, PAST, पास्ट टेंस। और जो आने वाले क्षण होते हैं वे फ्यूचर टेंस बनाते हैं, FUTURE। इन प्रत्येक टेंस में फिर चार भाग होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में काम का होना जारी रहता है। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में काम पूर्ण हो चुका होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो वर्तमान में काम पूर्ण हो चुका होता है। पास्ट परफेक्ट यानी अतीत में, भूत में काम पूरा हो चुका होता है। और फ्यूचर परफेक्ट यानी आने वाले समय में काम पूरा हो जाएगा, ऐसा अनुमान होता है या कहा जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे, उसमें काम जारी होता है और समय की अवधि भी होती है। तो आइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का गहराई से अध्ययन करें। इसके पहले कुछ वाक्यों को देखते हैं तो टेंस का बोध और अच्छा हो जाएगा। एक्सरसाइज का जो पहला वाक्य है वह 2 घंटे से गा रहा है। अब ये प्रेजेंट टेंस है, गा रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि काम जारी है। 2 घंटे से समय अवधि दी गई है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और चूंकि वर्तमान में हो रहा है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। 2 घंटे एक पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है, अनिश्चित है, तो फॉर 2 आवर्स होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आप 2 बजे से गा रहे होंगे। अब गा रहे होंगे तो काम जारी है, फ्यूचर टेंस है। 2 बजे से यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 बजे घड़ी की सुई जब 2 पर जाएंगी, यानी सिंस 2 o'clock। तीसरा देखते हैं। क्या हम सुबह से सो रहे थे। अब पहले दोनों सेंटेंसेस तो अफर्मेटिव थे, इंट्रोगेटिव है। सुबह से यानी एक निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। सो रहे थे है,
तो काम तो सोना जारी है और अवधि भी दी हुई है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है। चौथा देखते हैं, वह 1 सप्ताह से क्यों हंस रहा होगा। क्यों बीच में आया है तो वाई होगा, हंस रहा होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। 1 सप्ताह से फॉर 1 वीक। हम यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब देखें, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्यों? हम यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें समय की अवधि नहीं दी है। ये नहीं दिया है कि हम 2 घंटे से, 2 बजे से, 2 दिन से, 2 वर्ष से, ऐसा कुछ नहीं है। हम यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं तो सामान्य ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसका इंडेफिनिट क्या होगा? हम ये पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। इसका पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? हमने यह पुस्तक नहीं पढ़ा। इसका फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होगा? हम यह पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। तो यह सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। छठा उदाहरण देखते हैं, हम यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। अब इसमें आ रहा है हम यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, समय अवधि नहीं दी है। हम यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे यानी पास्ट कंटिन्यूअस है। इसका निगेटिव क्या होगा? हम यह पुस्तक, ये तो निगेटिव है ही, हम यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, यह पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होगा? हम यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। सातवां देखिए, क्या हम यह पुस्तक 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि समय दिया है 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। अगला देखें, 8वां, हम यह पुस्तक 5 दिन से पढ़ रहे थे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, 5 दिन से फॉर 5 days। नेक्स्ट देखें, वह 5 घंटे से जा रहा होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फॉर 5 hours। और क्या आप 5 बजे से जा रहे होंगे, इंट्रोगेटिव है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह सोमवार से कहाँ जा रहा था, कहाँ आया तो वेयर से बनेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वेयर हैड ही बीन, ऐसे। हम क्रिकेट 20 मिनट से खेल नहीं रहे होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा और नेगेटिव में होगा। क्या मैं सोमवार से गीता नहीं पढ़ रहा होऊंगा। तो गीता है तो एक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, द गीता, जैसे द बाइबल होता है, द कुरान होता है। तो क्या मैं सोमवार से गीता नहीं पढ़ रहा होऊंगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सोमवार है, सिंस मंडे। इंट्रोगेटिव है, आप सुबह से क्या कर रहे हैं। अब सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ। तो आप सुबह से क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव है, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग, ये अफर्मेटिव है और दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैं। तो अब कंटिन्यूअस का गहराई से अध्ययन करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें जैसा आपने देखा है, एक तो कार्य लगातार होता रहता है, खा रहे थे, खा रहे होंगे, खा रहे हैं, मतलब काम लगातार होता रहता है और लगातार होते रहने की अवधि होती है। जैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज यूज ऑफ फॉर सिंस। तो फॉर आप जानते हैं पीरियड ऑफ टाइम बताता है, अनिश्चित भी कहते हैं। जैसे 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर,
लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 सप्ताह से, फॉर 2 वीक्स 10 माह से, फॉर 10 मंथ्स। तो ये पीरियड ऑफ टाइम बताता है, एक समय की अवधि को बताता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, मार्च से, सिंस मार्च 1995 से, सिंस 1995। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ये परफेक्ट भी होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है। इसका फॉर्म देखते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज़ बीन या हैव बीन प्रेजेंट में लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन। पास्ट में हैड बीन, फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और उसके बाद प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे गोइंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लस फॉर या सिंस, और उसके बाद समय की अवधि, फिर ऑब्जेक्ट यदि है तो। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि प्रेजेंट में 2 फॉर्म होते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब और आईएनजी। पास्ट में केवल एक होता है, हैड बीन, तो बहुत आसान है, ही हैड बीन, शी हैड बीन, यू हैड बीन, आई हैड बीन, वी हैड बीन। फ्यूचर में आई वी के साथ शैल, तो शैल हैव बीन, और बाकी के साथ विल, तो विल हैव बीन। लेकिन हैव बीन होगा तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और फॉर सिंस आप पहले ही देख चुके हो। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से देखते हैं। इसमें हैव बीन या हैज़ बीन का उपयोग होता है। जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। आई के साथ आप जानते हैं हैव का उपयोग होता है, तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ? हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी कि हैव नॉट बीन प्लेइंग, या सी है तो सी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग। अगला उदाहरण देखते हैं। वह सुबह से पढ़ रही है, तो वह के साथ हैज़ लगता है। शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, अब सुबह निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग होगा। शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से पढ़ रही है? हैज़ शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्या पढ़ रही है, तो क्या बीच में आया है, तो यदि होता क्या वह सुबह से पढ़ रही है, यानी क्या पहले होता तो हैज़ शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग होता, और है वह सुबह से क्या पढ़ रही है तो व्हाट हैज़ शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें चौथे में आप व्हाट बढ़ाएंगे, व्हाट हैज़ शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्या पढ़ रही है, यानी गणित पढ़ रही है, हिंदी पढ़ रही है, तो इसमें व्हाट नहीं लिखा हुआ है, व्हाट बढ़ा लेंगे। ये व्हाट क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, WHAT, व्हाट हैज़ शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्यों पढ़ रही है, तो ये चौथे की तरह ये क्यों का वाई होता है, तो वाई हैज़ शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैज़ शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। चौथे में व्हाट पहले नहीं लगा है, उससे आप लगाओगे व्हाट हैज़ शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। और यदि होता क्या वह सुबह से पढ़ रही है, जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, तो इसका था हैज़ शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। छठा देखें, वह 2 सप्ताह से काम नहीं कर रहा है, तो 2 सप्ताह अनिश्चित टाइम है। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 weeks, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 weeks। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखें, बहुत आसान होता है, हैड बीन इसमें होता है और सबके साथ हैड बीन होता है। हम सुबह से फुटबॉल मैच
खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल मैच सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब होता हम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यदि होता क्या हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे, तो हैड पहले कर लेते, हैड बी बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तो वे का डे हो जाएगा। दे हैड नॉट बीन, क्योंकि नहीं है नेगेटिव है, दे हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक, एक पुस्तक अ बुक, सिंस मॉर्निंग, यहाँ बुक ऑब्जेक्ट है। दे हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। नहीं तो देखिए, वे सुबह से एक पुस्तक क्यों पढ़ रहे थे, तो ये इंट्रोगेटिव है, क्यों, वाई, तो वाई हैड दे बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वाई हैड दे बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 घंटे से हंस रही थी, तो इसमें समय अवधि 2 घंटे दिया है, यानी फॉर 2 आवर्स। तो क्या वह 2 घंटे से हंस रही थी, यस या नो वाला वाक्य है, इंट्रोगेटिव है। रही थी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इंट्रोगेटिव है। हैड शी बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर में तो भविष्य की बात होगी, जैसे वह 2 दिन से गणित पढ़ रही होगी, तो रही होगी है यानी भविष्य की बात है, तो वह शी विल हैव, आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। शी विल हैव बीन रीडिंग मैथ्स फॉर 2 आवर्स, शी विल हैव बीन रीडिंग मैथ्स फॉर 2 आवर्स। यदि होता है वह 2 दिन से गणित नहीं पढ़ रही होगी, तो शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग मैथ्स फॉर 2 आवर्स। यदि होता क्या वह 2 दिन से गणित पढ़ रही होगी, तो विल शी हैव बीन रीडिंग मैथ्स फॉर 2 आवर्स। परफेक्ट टेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 12वां वाक्य, मैं 2 दिन से गणित नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो मैं है तो आई है, तो आई के साथ शैल लगता है। आई शैल और निगेटिव है, नहीं पढ़ रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग मैथ्स फॉर 2 डेज, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग मैथ्स फॉर 2 डेज। क्या हम 2 बजे से जा रहे होंगे, तो 2 बजे है, सिंस 2 o'clock। अब क्या है, यानी यस या नो वाला है, इंट्रोगेटिव है। शैल वी हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock, शैल वी हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। आप कुछ दिनों से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर सम डेज, कुछ दिनों, सम डेज अनिश्चित है, फॉर सम डेज। यू है तो विल लगेगा, तो यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग, क्योंकि नेगेटिव है, नहीं पढ़ रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर सम डेज। क्या वह मेरी आधे घंटे से प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी। देखिए, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आधा घंटा, हाफ एन आवर, आधा घंटा, हाफ एन आवर। तो क्या वह मेरी आधे घंटे से प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी, तो विल शी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर हाफ एन आवर। देखिए, प्रतीक्षा करने को वेट फॉर कहते हैं, तो वेटिंग फॉर मी, ये फॉर प्रीपोजिशन है जो वेटिंग के साथ लगा है, और फॉर हाफ एन आवर, ए फॉर या सिंस, ये यहाँ पर काल बोधक है। तो विल शी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ध्यान से देखें और इसे याद कर लें कि जो पैसिव वॉइस होता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
एक बार फिर से ध्यान से सुन लें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब अभ्यास के प्रश्न जल्दी जल्दी देख लें। शुरुआत इसी से करी थी हमने, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में इसको ट्रांसलेट करिए। कमेंट बॉक्स को अपनी नोटबुक बना लें और अपना नाम लिखें, अपने क्लास का नाम लिखें, अपने कॉलेज का नाम लिखें और जो भी समस्या हो, जो पढ़ना चाहते हो उसको लिखें। तो इसे कृपया ज़रूर सॉल्व करिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाई के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। पहला सेंटेंस है, वह 2 घंटे से गा रहा है। दूसरा सेंटेंस है, आप 2 बजे से गा रहे होंगे। तीसरा है, क्या हम सुबह से सो रहे थे। चौथा है, वह 1 सप्ताह से क्यों हंस रहा होगा। पांचवा है, हम यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। ध्यान से करिएगा इसे। छठा है, हम यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। इसे भी ध्यान से करिएगा। सातवां है, क्या हम यह पुस्तक 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं। आठवां, हम यह पुस्तक 5 दिन से पढ़ रहे थे। नवा, वह 5 घंटे से जा रहा होगा। 10वां, क्या आप 5 बजे से जा रहे होंगे। 11वां, वह सोमवार से कहाँ जा रहा था। 12वां, हम क्रिकेट 20 मिनट से खेल नहीं रहे होंगे। हम क्रिकेट 20 मिनट से खेल नहीं रहे होंगे। 13वां, क्या मैं सोमवार से गीता नहीं पढ़ रहा होऊंगा। 14वां, आप सुबह से क्या कर रहे हैं। 15वां, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ। थैंक यू। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।